नमस्कार दोस्तों, मेरे क्वेश्चन पेपर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे केसेट 2020 जो 27 नवंबर को हुआ था, उसके की आंसर देखेंगे। फिलहाल तो केसेट वालों ने की आंसर रिलीज़ नहीं किए हैं, मैंने ढूंढ के निकाला है। थोड़े बहुत बचे हैं, लेकिन 70-75% मैंने क्या किया है, की आंसर ढूंढ के निकाले हैं। उसमें कहीं कहीं गलती भी हो सकती है, तो देखिए, चलते हैं, देखते हैं क्या है। जो 27 नवंबर को हुआ था, सितंबर को हुआ था ये पेपर, सितंबर के दिन हुआ था 27। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला, राहुलवेल किस प्रकार की प्राचीनतम कृति है? तो राहुलवेल रोड़ा कवि द्वारा लिखित ये कृति है, यह है चंपू काव्य है राहुलवेल। तो इस बार क्या हुआ है, क्वेश्चन पेपर मैंने मिनिमम 8-10 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर रेफर किए थे। तो उसके अलावा मैंने बहुत सारे अलग अलग TCS एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर भी रेफर किए। तो लास्ट टाइम जैसा ही है क्वेश्चन, लेकिन केसेट वालों की एक खासियत है, ये क्वेश्चन रिपीट करते हैं, लेकिन उसके साथ ही थोड़े बहुत करते हैं, उसी के साथ ये क्या करते हैं, हर बार नए क्वेश्चन लेके आते हैं, हर बार। और जो आधुनिक है, मतलब अब जो लिख रहे हैं समकालीन, उनसे संबंधित कृतियाँ या उनकी जो फेमस कृतियाँ हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन निकालते हैं, जिस पे ज़्यादा लोग ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो समकालीन कभी भी देख लीजिए, केसेट का क्वेश्चन पेपर उठा के। मैंने फिलहाल 6 या 7 2013 से है मेरे पास क्वेश्चन, उन सभी को रेफ़र किया हूँ, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। ये लोग समकालीन ज़्यादा पूछ लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग समकालीन को पढ़ते नहीं है और अवेलेबल नहीं होता है समकालीन का जो मटेरियल है, और अपडेट भी ज़्यादातर किताबों में नहीं किया हुआ रहता है। तो कैसेट करना हो तो थोड़ा हम समकालीन देख लिए तो हमें इजी हो जाएगा। उसके बाद ये लोग वही कालानुक्रम और मिलाप कीजिए, कथन तर्क वाला पूछते 15-15 मार्क्स के। उसके बाद एक पैराग्राफ 5 मार्क्स का आता है। यही पैटर्न है, 50 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन आता है। ऐसा बहुत ज़बरदस्त पूछे हैं, और पढ़ लिए अच्छे से तो टेंशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहले का तो चंपू काव्य हो गया राहुलवेल का, और कहाँ पे भी मुझसे गलती हो जाती है, क्योंकि की आंसर नहीं आया है, तो मेरे से कहाँ तो भी कुछ गलती हो गई तो मुझे आप बता सकते हैं किसका क्या नहीं मिलके। ऐसा कुछ भी नहीं है क्या आप नहीं बताए, या मैं ही सर्वज्ञ मैं ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझसे भी गलती होती है। मेरा एक ही ये रहता है, मोटो रहता है कि मैं जल्द से जल्द आपके सामने जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनके क्वेश्चन पेपर लेके आऊँ और आपको बताऊँ, आपको उससे आगाह करूँ। हम सब मिलकर इनको सॉल्व करेंगे, या मैं ही नहीं, आप ही नहीं। तो चलिए, सेकंड का है, 4 पहिर आलिंग निद्रा संसार जाए विषा दाही, किसने कहा था? कबीरदास जी ने। रामचरितमानस के वक्ता श्रोता युग्म कितने हैं? तो 4 है। अभिनव गुप्त ने रास को क्या कहा है? मुझे ये दोनों में से एक लग रहा है, लेकिन पता नहीं। अगर इसका 4 का आपको की आंसर मिलता है तो मुझे बताइए, मैं भी देखूंगा। कोर्ट मार्शल नाटक के रचयिता कौन है? स्वदेश दीपक, ये मेरे फेवरेट लेखक में से आते हैं। इनका अगर आप पढ़ना चाहते हैं स्वदेश दीपक का, तो कोर्ट मार्शल एक है इनका, कोर्ट मार्शल, और इनका मैंने मांडू नहीं देखा, ये बहुत ज़बरदस्त है। इनके जो कोर्ट, इनके बारे में ये कहता है कि जब ये घर से निकल गए अभी तक वापस लौट के नहीं आए, ऐसे कहते हैं इनके बारे में। तो ये इनका कोर्ट मार्शल एक बहुत ज़बरदस्त नाटक है। मैंने मांडू नहीं देखा, अगर आपको मिलता है तो पढ़िए, बहुत ज़बरदस्त है वो भी। आस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा कौन सी है? तो ये दोनों में से एक आएगा, मुझे डाउट है।
संवेदात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? तो ये हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध जी आते हैं, जो 1917 में जन्म हुआ था इनका। तार सप्तक में आते हैं। उसके बाद 8वां है, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर रजनीगंधा फिल्म बनी थी? बहुत फेमस है रजनीगंधा फिल्म, अगर टाइम मिली तो देख लीजिए। कैसे कैसे फिल्म्स देख के कैसी कैसी हम ये करके टाइम वेस्ट कर देते, उससे अच्छा है कि हम साहित्य के स्टूडेंट है तो साहित्य के ऊपर बनी हुई फिल्म हम देख सकते हैं। उससे हमें वो उसका थीम भी मालूम हो जाएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साहित्य के ऊपर बनी फिल्म देख के। तो हम कहाँ टाइम वेस्ट कर देते हैं, उससे अच्छा है अगर हम ऐसी मूवी साहित्य पे बनी हुई मूवी देखें तो हमें बहुत क्या है लाभ मिलेगा और हम इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट किए जैसा भी हो जाएगा। तो चलिए आगे है। आखिरी चट्टान किसका यात्रा वृत्तांत है? वो है मोहन राकेश का। कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में अविभाजित पंजाब की ग्रामीण संस्कृति का दर्पण दिखाया गया है? वो है जिंदगी नामा। जिंदगी नामा एनटीए नेट के सिलेबस के लिए भी रखा गया है। ये सब उनका ही है। समय सरगम, ये लड़की, मित्रों मरजानी, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है हमारे लेखिका कृष्णा सोबती जी। और देखिए आगे है, काली किस उपन्यास का चरित्र नायक है? तो ये भी है धरती धन अपना। ये बहुत मतलब बहुत बढ़िया उपन्यास है, मैंने पढ़ा है इन दोनों को। धरती धन अपना एक निम्न जाति है और मेल ऊपर जाति है और निचली जाति जो लोग हैं उनके ऊपर लिखा गया एक उपन्यास है कृष्णचंद्र जी का। तो अगर आपको टाइम मिले तो पढ़ लीजिए, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए, ये भी एनटीए धरती धन अपना एनटीए के लिए रखा गया है, एनटीए नेट के लिए न्यू सिलेबस में है। ये जिंदगी में नामा भी है, ये भी है और कंटिन्यूसली ये भी रखा है। परीक्षा गुरु भी इसमें है, एनटीए के सिलेबस में है। देखिए वहाँ से उठा के यहाँ पे कॉपी कर दिया है इन्होंने, क्योंकि जो यूजीसी का सिलेबस है उसके हिसाब से ही सभी यूनिवर्सिटी के सेट क्वेश्चन पेपर निकालते हैं और ऐसा ही चलता है। ऑलमोस्ट ऑल सभी यूनिवर्सिटी में तो इसके जैसा ही सिलेबस करके छोड़ दिया है। तो ये है, ये 84 दिया है लेकिन ये 82 आता है, 1882 परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का, लाला श्रीनिवास दास का। तो ये ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं या ग्रेस मार्क्स में दे देगा वो, पता नहीं, इसका मैं आपको देख के बताऊंगा क्या है। मानस का हंस, ये भी एनटीए नेट के सिलेबस में है। मानस का हंस जो तुलसीदास की जी के ऊपर लिखा गया था, विष्णु प्रभाकर जी ने। मानस का हंस खंजन नयन उन्होंने ही लिखा है जो सूरदास के ऊपर है। ये मानस का हंस उन्होंने तुलसीदास के ऊपर लिखा है। तो इसका क्या बताया है उन्होंने, किस शैली में लिखा गया है? तो ये है लखनवी शैली है, उस शैली में इसको लिखा गया है। बहुत लोगों ने इसको पूर्व दीप्ति समझ लेते हैं लेकिन पूर्व दीप्ति नहीं है, ये लखनवी शैली है। तो आगे चलते हैं। मोहन राकेश के किस नाटक का नायक प्रवृत्ति और निवृत्ति के उत्पन्न तनाव से ग्रस्त है? वो है लहरों के राजहंस। इसका देखिए आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, ये है आधे अधूरे, ये है आधे अधूरे और ये आषाढ़ का दिन, ये दोनों ही नेट के सिलेबस में है। तो हमें कहीं ना कहीं नेट के सिलेबस पढ़ने से यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। ये भी हो जाता है और वो भी के सेट वाला भी हो जाता है, वो भी हो जाता है। अगर हिंदी साहित्य हम कुछ भी पढ़े तो प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं ना कहीं काम आएगा ही आएगा वो। तो इसका है 15 का है, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। एक कथन हरिदास निरंजनी का है। अगला है, तुलसीदास ने कलियुग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? तो ये भी है, रामचरितमानस का 1 या 2 कांड है इसमें नेट के सिलेबस में, न्यू सिलेबस में। तो यह उत्तरकांड। वारकरी और महानुभाव संप्रदाय कहाँ प्रचलित थे? वो है महाराष्ट्र में। नामदेव अपने आराध्य विट्ठलनाथ के लिए विट्ठलनाथ थे।
इन्होंने चलाया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है, ऐसा पूछा है। तो क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा नाम से इनको संबोधित किया जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो अगला देखते हैं, सुर दुर्लभ तनुधनी न भजे हरि मद अभिभान गवाए, किसकी पंक्ति है? यह है तुलसीदास की। डॉक्टर भोलाशंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? तो ये कहा है अवहट। अगला है, साहित्यकार की आस्था के रचनाकार कौन है? वो है महादेवी वर्मा जी। माइकल मधुसूदन के नाटक शर्मिष्ठा का हिंदी अनुवाद किसने किया है? वो है, मुझे डाउट है, या प्रेमगन होगा या बाल प्रताप नारायण मिश्र होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला है। तो आपको अगर मिलता है तो मुझे बताइए। एक दो तीन चार क्वेश्चन छूट रहे हैं इनमें से। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो है जुगुप्सा। आगे देखें, बिसलदेव रासो मूलतः किस प्रकार की कृति थी? वो गेय काव्य है, जो गाया जाता है वह वैसा काव्य है बिसलदेव रासो। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसको प्राप्त है? देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ लिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो वो है धर्मदास, उनके शिष्य थे। रजब, संत रजब, गुरु रामदास, गुरु दयाल, ये नहीं आते हैं। कानावत मुझे लगता है जायसी की है, गेस में डाला है, ये एक नहीं मिल रहा है। तो जो नहीं मिल रहा है वो मैंने गेस में डाला है, या मैंने आप पे छोड़ दिया है कि आप अगर आपको मिलता है तो मुझे बताइए, नहीं तो मैं और एक बार इस वीडियो को बनाऊंगा की आंसर, फाइनल की आंसर आने के बाद। भारतेंदु के किस कवि ने अतुकांत पद्धति का प्रयोग किया है? वह अंबिकादत्त व्यास ने। अंबिकादत्त व्यास बहुत अच्छे कवि थे भारतेंदु युग के। तो इन्होंने अतुकांत पद्धति का प्रयोग किया है। कला के लिए इस मत के समर्थक कौन है? वो है ऑस्कर वाइल्ड। ये कला के लिए मत के समर्थक थे। भक्त वचनावली किस कवि का प्रमाणिक ग्रंथ है? वो है मलुकदास, ऐसा मुझे लगता है, नहीं मिला है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कैसेट में कि किताबें और नेट को छानने के बाद भी हमें नहीं मिल पाती है। प्राचीन भारतीय विद्वानों के अनुसार कलाओं की कितनी संख्या है? वो है 64, ये सभी को पता होगा। अंधेर नगरी में भारतीय संस्कृति पर दृढ़ आस्था दिखाने वाले पात्र कौन हैं? तो वो नारायण दास होगा, मुझे कंफ्यूज है। गोवर्धन दास क्या है? ये भी नेट के सिलेबस में है। तो गोवर्धन दास क्या है? महंत को छोड़ के उस नगरी में रह जाता है, अंधेर नगरी में रह जाता है। लेकिन नारायण दास क्या है? अपने गुरु का पालन करते हुए, शिष्य का पालन करते हुए गुरु के साथ चले जाते हैं। तो कारीगर सेनापति नहीं होगा, मुझे लगता है नारायण दास होगा, लेकिन कंफ्यूज है दोनों में। आगे है खरोष्टी में। देखिए खरोष्टी में वर्णों की संख्या कितनी है? वो है 37। अतीत के घर से संस्मरण के लेखक कौन है? वो है भगवती चरण वर्मा। आगे है पत्रों की छाव में के लेखक कौन है? पत्रों की छाव में के लेखक कौन है? वो है डॉक्टर विवेकी राय। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? प्रवास की डायरी के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी ने बहुत सारा प्रवास किया है। शादी होने के बाद भी इन्होंने जाके लंदन या कहीं तो जाके पीएचडी किए थे। तो इन्होंने प्रवास ज़्यादा किया, तो इसके ऊपर इसी के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन क्या हो सकता है। हमें अगर पढ़े भी नहीं है, हमें याद भी चले गया है, तो ऐसा बता सकते हैं। उसके बाद आगे आते हैं, द वेस्टलैंड किसकी रचना है? वह है टी.एस. इलियट की। नव अभिजात्यवाद का उत्थान कहाँ हुआ था? तो बहुत लोग इसमें परेशान थे। तो ये इटली में हुआ था। उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, ऐसा आते गया, ये फैलते गया। भारत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो फुल कंफ्यूज करके छोड़ देते हैं बच्चों को। वह है अभिनव गुप्त।
डायरी से संबंधित 2 पूछ लिया है। मेरी कालजे डायरी के लेखक कौन है? 39वां क्वेश्चन है ये। यह है उपेंद्र नाथ अष्ट, मेरी कालजे डायरी के लेखक। उसके बाद प्रतिभा के 2 भेद, कायत्री प्रतिभा एवं भावेत्री प्रतिभा, किस आचार्य ने किया है? वो है राजशेखर। आगे है द डिफ्लेक्शन ऑफ वेस्ट के रचनाकार कौन है? वो है ओसवाल्ड स्प्लेरगर। सॉरी, उच्चारण करने में कहीं कहीं दिक्कत हो जाती है इंग्लिश के इसको शब्द को। तो अगला है, इनमें से कौन सा शब्द द्विगु समासा का उदाहरण है? वो है त्रिभुवन। ये भी है नेट के सिलेबस के लिए, लेकिन इसको पूरा नहीं पढ़ा है मैंने, थोड़ा ही पढ़ा है, आधा पढ़ा है। तो इसका क्या होगा मुझे पता नहीं है, या अगर आपको किसी को मिलता है अगर, तो ये मुझे पता ही है। दास बनने का बहाना किसके लिए? क्या मुझे दासी कहना इसलिए? साकेत की ये पंक्तियाँ किसने कही है? तो साकेत तो उर्मिला पर आधारित एक महाकाव्य काव्य है, लेकिन ये वाक्य किसने कहा है इसका पता नहीं है। आगे है 44th, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, पंक्तियाँ किसकी है? तो ये है, ये ज़्यादातर लोग नागार्जुन के ऊपर चले जाते हैं। तो नागार्जुन ने भी मजदूरों और किसानों को लेकर बहुत सारा लिखा है, लेकिन यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। नेपथ्रा किसका नाटक है? वो है मीराकांत का। ये देखो आधुनिक पूछ लिए गए हैं, ऐसे आधुनिक पूछ लिए जाते हैं, महिला में से पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन, तो दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं। उसके बाद आते हैं मनमाटी उपन्यास के रचनाकार कौन है? और असगर वजाहत। मनमाटी उपन्यास के रचनाकार अजहत वजाहत है। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, इनसे पूछेंगे बोल के हमें पता नहीं था, हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि के सेट में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह परिभाषा किसकी है? यह है महादेवी वर्मा जी की। उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? वो है जिनदत्त सूरी। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? यह है हरिगीतिका, सबको ही पता ही होगा, बहुत बार रिपीट हो जाता है। केंटुम समूह की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है? वह है ग्रीक आती है। रचना काल के आधार पर इन आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए, वो बोला है। तो ये होता है नेमिनाथ चौपाई, बिसलदेव रासो, चंदनबाला रास, रेवंतगिरी रास। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं प्रकाशन वर्ष के आधार पर प्रेमाख्यान परंपरा के काव्यों का सही क्रम। तो ज़्यादातर लोग चंदायन को मान लिए जाते हैं, क्योंकि शुक्ल जी ने इसको ही माना है पहला। तो पहले हंसावली आती है, उसके बाद चंदायन, सत्यवती कथा और मर्गावती। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है इसका आंसर नहीं मिला है 53 होगा, तो ये मैं मान रहा हूँ ये होगा शायद सी, लेकिन पता नहीं, देखेंगे कि आंसर आने के बाद। तो आप इसको देख कर ना एक 80-90% अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका स्कोर क्या हो रहा है। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञे की रचनाओं का सही क्रम भग्नदूत, इत्यलम, बावरा, अहरी, आंगन के पारद्वार, बी हो जाता है 54 का। प्रकाशन वर्ष के आधार पर कमलेश्वर के उपन्यासों का सही क्रम ये होते एक सड़क, 57 गलियां, डाक बंगला, लौटे हुए मुसाफिर और तीसरा आदमी। ये बहुत बढ़िया लेखक है, अच्छे लेखक है, बहुत अच्छा लिखते थे। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम, तो समालोचक, प्रभा, देवनागर और मर्यादा होता है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार रामकुमार वर्मा के एकांकी का सही कालानुक्रम क्या है, ऐसा पूछा है। तो वह है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा और सप्तकिरण।
प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम यह है विपदगा, परंपरा, कोठरी की बात और शरणार्थी। नेक्स्ट 59वां, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नरेंद्र मोहन के नाटकों का सही अनुक्रम पूछा है। नरेंद्र मोहन, कहे कबीरा सुनो भाई साधु, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, ये होता है, ये आ जाएगा 59। ये सीरीज W है, सॉरी पहले का W था, ये पता नहीं, देखेंगे सीरीज नहीं होता होगा इसमें। प्रकाशन वर्ष के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथों का सही कालानुक्रम बताइए, ऐसा पूछा है। तो वह है आलोचक की आस्था, काव्य बिंब, आस्था के चरण, समस्या और समाधान हो जाएगा ये। 61 देखते हैं। 61वां, प्रकाशन वर्ष के आधार पर विद्यानिवास मिश्र के निबंधों का सही क्रम परंपरा, बंधन नहीं, निज मुख मुकुर, संचारणी, लागो रंग हरि, ये हो जाएगा 61वां। उसके बाद 62 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर संस्मरणों का सही अनुक्रम तो क्या है? अतीत के गर्त से संस्मरण को पथेय बनने दो, यादों के झरोके, मैंने स्मृति के दीप जलाए, ये हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर गांधी जी पर लिखित जीवनियों का सही क्रम बापू की झांकियाँ, बापू के कदमों में, अकाल पुरुष गांधी, ये हो जाएगा 63वां। प्रकाशन वर्ष के आधार पर महिला आत्मकथाओं का सही अनुक्रम यह है हाथ से, अन्या से अनन्या, पिंजरे की मैना और औरत। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम जहां मैं खड़ा हूं, टुकड़े टुकड़े दास्तान, अर्धकथा, सहचर है समय। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं हम, सहचर है समय नहीं है, ये समय है, सहचर है। तो इसको आप देखिए, इसको उल्टा कर दिया है, ये समय है, सहचर आना चाहिए, तो सहचर है समय ऐसा डाल दिया है इसको। तो इस यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्शन के लिए दिया है। तो अगर आप डाल सकते हो तो डालिए, एक बार देखिए निकाल के ये क्या है। ये मैंने जहाँ तक देखा है ये समय है, सहचर आना चाहिए इसका, तो इन्होंने सहचर है समय डाल दिया है, ऐसा ये कर दिया है, गलती कर दिया है, 1-2-3 जगह गलती की है इन्होंने। तो डीप हम देखने से ही पता चलता है। आपको ऑब्जेक्शन के लिए इजी हो जाएगा। एक तो वो वाला लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु 1882 आना चाहिए, 84 कर दिया है, वो शायद ग्रेस मार्क्स में देगा। लेकिन अगर इसको आप अटेम्प्ट करते हैं या क्या है उसका प्रोसेस देखते हैं तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स इजी मिल जाएगा। समय सहचर है, ये सहचर है समय डाल दिया है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। तो इसको अगर चांस मिल जाए तो हम देख सकते हैं। निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित उपन्यासों से सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर चंद शेखर एक जीवनी का पात्र है ऐसा बताया गया है। तो मैं जहाँ तक पढ़ा हूँ, शेखर एक जीवनी पहला पार्ट पढ़ा हूँ, ईश्वर चंद उसमें मुझे कहीं पे नहीं दिखाई देता है। तो और एक बार पढ़ूंगा, ये भी शायद ऑब्जेक्शन के लिए दे सकते हैं हम, या तो इसमें सी होगा या ए होगा, देखना होगा अब वो छोड़ने के बाद क्या है। तो अगर की आंसर छोड़ने के बाद हम देखते हैं ये आता है, सी आता है, और ईश्वर चंद इसमें शेखर एक जीवनी में आता है। तो हम देख सकते हैं सी का देखिए थर्ड, मानस का हंस में ईश्वर चंद कहीं पे भी नहीं आता। तो ये सी होगा, तो ये ईश्वर चंद शेखर एक जीवनी होगा। तो देखना होगा इसको क्या है, ये ग्रेस मार्क्स में आएगा या ईश्वर चंद इस शेखर एक जीवनी के सेकेंड पार्ट में होगा, वो देखना होगा। आगे चलते हैं। 3 हो गए अभी इनकी मिस्टेक्स अभी तक। इसके बाद निम्नलिखित महिला कथाकारों के साथ
उनकी कहानियों को का सुमेलित कीजिए, कहानी को सुमेलित कीजिए। सी हो जाएगा। ए का 5 होगा, रानी माँ की चबूतरा, मनु भंडारी। अलका सरावगी का होगा कहानी की तलाश में। अलका सिन्हा का होगा, देखो अलका सरावगी अलका सिन्हा कितना कंफ्यूज कर दिया है। ये अलका सिन्हा का होगा अपूर्णा। और ममता कालिया का छुटकारा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। 15 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही। मनु भंडारी, एक कहानी यह भी, ये भी नेट के सिलेबस में है, एक कहानी है भी। उसके बाद विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, ये भी नेट के सिलेबस में है। शरत चंद्र जी के बारे उनकी जीवनी है, विष्णु प्रभाकर जी ने लिखी है। तो और तुलसीराम का क्या है 5, मुर्दहिया, ये भी नेट के सिलेबस में है, एनटीए नेट के। और 2 रामबख्श बेनीपुरी, माटी के मूर्ति, ये भी नेट के सिलेबस में है। सभी नेट के सिलेबस से उठाए गए हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, उपन्यासों को सुमेलित करना है। तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, ये भी नेट के सिलेबस में आ जाएगा। गंगा मैया 5, भैरव प्रसाद गुप्ता। दुखमोचन, ये नागार्जुन। दूसरी तरफ ये है महेंद्र भल्ला। उसके बाद देखते हैं अगला, निम्नलिखित कवियों के साथ उनके द्वारा रची गई कविताओं को सुमेलित कीजिए, ऐसा बताया गया है। तो नागार्जुन का क्या है 4th है, हरिजन गाथा, सबको पता ही होगा। अनामिका का क्या है बीजाक्षर। और त्रिलोचन शास्त्री का है मैं उस जनपद का कवि हूँ। इसको नागार्जुन का समझ लेते हैं। इनका ऐसा कुछ एक वाक्य है नागार्जुन का। धूमिल का है मोचीराम। धूमिल को भी नेट में शामिल किया गया है, नेट के सिलेबस में है इनकी भी कविताएं। निम्नलिखित आचार्यों का उनकी दार्शनिक पीठिका से सुमेलित कीजिए। तो देखिए, भट्ट लोलट का है मीमांसा दर्शन, शंकु का है न्याय दर्शन, भट्टनायक का है एक सांख्य दर्शन, और अभिनव गुप्त का है शैव दर्शन। निम्नलिखित एकांकीकार एवं उनकी रचनाओं का सुमेलित कीजिए। विष्णु प्रभाकर, क्या वह दोषी था। उसके बाद उपेंद्र नाथ अश्क, सूखी डाली। भुवनेश्वर प्रसाद, रोशनी और आग। और रामकुमार वर्मा, रिमझिम। निम्नलिखित निबंधकार एवं उनके निबंध संग्रहों को सुमेलित कीजिए, ऐसा है। तो देखिए, विजेंद्र स्नातक का है चिंतन के क्षण। प्रभाकर माचवे का है संतुलन। देवेंद्र सत्यार्थी का है धरती गाती है। रविंद्र त्यागी का है 3rd वन, देवदारू के पेड़। आगे है, निम्नलिखित लेखिकाओं को उनकी नाट्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो देखिए, नाट्य कृति कौन सी है इनकी। मृदुला गर्ग का है 2रा संस्करण। उसके बाद मृणाल पांडे का है आदमी जो मछुआरा नहीं था। कुसुम कुमार का है सुनो सैफ अली। मीराकांत का है अंत हाजिर हो। ओके, अब 75 आता है, निम्नलिखित नाटककारों के साथ उनकी नाट्य कृतियों को सम्मिलित कीजिए। गोविंद वल्लभ पंत का है वरमाला। पांडे बेचन शर्मा उग्र का है महात्मा ईसा। उसके बाद हरिकृष्ण प्रेमी का है स्वर्ण विहीन। उदय शंकर भट्ट का है विक्रमादित्य। निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी कहानियों को सुमेलित कीजिए, ऐसा बताया गया है। तो देखिए, मोहन राकेश एक और जिंदगी। राजेंद्र यादव का है अभिमन्यु की आत्महत्या। कमलेश्वर का है 3rd वन। कमलेश्वर का 3rd वन क्या है एक अश्लील कहानी। धर्मवीर भारती का है
बंद गली का आखिरी मकान। ओके। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। हाथ से रमणिका गुप्ता, हाथ से रमणिका गुप्ता, और बी का दस्तक जिंदगी, यह है कृष्णा अग्निहोत्री। सॉरी गलती हो गई है यहाँ पे, थोड़ा सा गलती हो गई है। इसको देखिए, ये नहीं होगा, ये होगा, हाँ, लगता नहीं है दिल मेरा, वो है 2 कृष्णा अग्निहोत्री। हाथ से है रमणिका गुप्ता, ये ऊपर का नहीं देखा था मैं, बी से चालू कर दिया तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो गई। उसके बाद दस्तक जिंदगी की वो है प्रतिभा अग्रवाल। कुछ कही कुछ अनकही, उसका है शीला झुंझुनवाला। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे है, ये एक ही क्वेश्चन दिया है ऐसा वाला जन्मकाल के हिसाब से। इसमें निम्नलिखित साहित्यकारों के जन्मकाल, मतलब ऐसा जन्मकाल के ऊपर सम्मिलित करना है। केदारनाथ अग्रवाल, 3rd वन है 1911 से 2000। रामविलास शर्मा का है 1912 से 2000। ऐसे क्वेश्चन नेट में नहीं आते हैं। लास्ट टाइम मेरा नेट निकल गया है तो उसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन ही पूछे नहीं गए थे, उसमें अलग तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। भगवती चरण वर्मा का है 4th 1903 से 1981। सोहनलाल द्विवेदी का है 2nd 1906 से 1988। उसके बाद आते हैं निम्नलिखित शोध पत्रिकाओं के को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। ऐसा है हिंदी अनुशीलन, ये 2 इलाहाबाद आता है। उसके बाद आलोचना दिल्ली, नागरिक प्रचारणी पत्रिका वाराणसी, यहाँ पे गड़बड़ कर दिया है इन्होंने। देखिए 4 क्वेश्चन गड़बड़ हो रहे हैं, और कितने हैं देखेंगे। ये वाराणसी दे दिया है, वाराणसी को काशी नाम से भी बुलाया जाता है, बनारस से भी बुलाया जाता है, वाराणसी भी 3 नाम से बुलाया जाता है। लेकिन मैंने बहुत जगह देखा है वाराणसी नहीं दिया होता है, बनारस देंगे या काशी देंगे, ऐसा कुछ तो भी होगा। लेकिन एक बार चेक कर लीजिए आपकी किताब में, तो ये कंफर्म हो जाएगा वाराणसी है या बनारस है या काशी है। काशी, वाराणसी, बनारस तीनों नाम से पुकारा जाता है, लेकिन इन्होंने वहाँ यहाँ पे वाराणसी, मैंने 2-3 दिख में बुक में देखा है वाराणसी नहीं दिया है, काशी या बनारस दिया है। तो इसको हम क्या ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं या क्या, मैं एक दिन फ़ोन करके पूछूंगा, पूछ के मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, बताऊंगा क्योंकि क्या है इसका। मैं जल्दी ही एक टेलीग्राम चैनल जो ये करने चाह रहा हूँ, टेलीग्राम, और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, तो उसमें सभी को ऐड कर लूँगा। मैं ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे भी ऐसा हो जाए तो मैं आपको जल्दी से जल्दी न्यूज़ दे सकता हूँ। उसके अंदर वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करने के लिए टाइम हो जाता है। तो देखिए दायित्व बोध D1 का क्या है, 3rd वन है, लखनऊ है। तो यहाँ पे देखिए हम अब तक देखिए चार जगह हम ऑब्जेक्शन को डाल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन दिया है उन्होंने। आगे चलते हैं। जैनर के उपन्यासों के साथ उनमें चित्रित पात्रों का सुमेलित कीजिए। तो वो होगा परख का होगा 3rd वन, सत्यधन, और सुनीता का होगा 5th हरि प्रसन्न, और त्यागपत्र का होगा प्रमोद, कल्याणी का होगा 2 डॉक्टर असरानी। तो ये स्थापना तर्क वाला मैंने बनाया नहीं है, तो ये कितना भी आप दिमाग लड़ा के बना लो, वो अपने हिसाब से देंगे। तो इसमें कौन से क्वेश्चन उनके हिसाब से दे देते, उनके हिसाब से मतलब 60, 70, 80, 90% करेक्ट रहते हैं। इसमें जो 90 है वो उस हिसाब से देंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने बनाए नहीं है 15 क्वेश्चन, तो ये की आंसर आने के बाद मैं बना दूंगा इसका वीडियो। तो ये देखिए
पैराग्राफ का पहले का ए होगा, उसके बाद सी होगा दूसरे का, और तीसरे का भी सी होगा, चौथे का ये दोनों में से एक होगा। तो इतना ही था। आपने सभी ने कहा कि हिंदी पे वीडियो बनाइए हिंदी क्वेश्चन के ऊपर, तो धन्यवाद आपको देखने के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, इससे ही आपको पता चलेगा। और किसके ऊपर, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहती है मुझे कमेंट करके बताइए। ये काम कीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो, और नोटिफिकेशन बिल को दबाइए तो आपको वीडियो जब आ रहा है वो पता चल जाएगा। पहले से अंत तक वीडियो देखने से समझ में आता है, यहाँ वहाँ देखने से कुछ ये नहीं होगा। तो बस इतना ही कहना था। कोरोना में अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।